आटा तो उनके पल्ला चढ़ रहा है। और साथियों, ईमानदारी से कहूं तो मैं तो कल रात में आउट कर दिया था, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी रात को आए, आखिरी बाल पर छक्का मार के पार काट ले गए। भाई बैठन ही नहीं कह सकता ही एक भी नहीं। आप सारे तो भगवान ने कम मनावा थे, वहां अपने तो फालतू मनावा दे कदयू आज काम किया। और बीजेपी तो कया कर दी 75 पार। इस बार बीजेपी वाला ने 75 पार के हुए, हम करके दिखावांगे भाई। मतलब हुड्डा साहब नू बोले इतना हंगा तो 89 बंड दौड़ी को नहीं आता जितनी तेरी एक लेंदौड़ी आ गया। मखाई वादा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपको जितना हंगा आपने इस टिकट मांग दौड़ी लाया है उससे घना हंगा हम जीत के लाओगे। 52 साल का रिकॉर्ड, 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 तक जीत के देवांगे आपकी जोड़ी। मेरे लिए बहुत ही सम्मानित और भगवान समान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारे लिए हमारा अमूल्य गहना, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों, भाई बैठन ही नहीं कह सकता ही एक भी नहीं। ये बैठना ही बात नहीं कही सकता। हमारे लिए बहुत ही सम्मानित और आज बहुत लंबे समय से बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों, और मेरी सबसे बड़ी मजबूत, सबसे बड़ी ताकत, मेरी नींव, मेरे कण कण में बसे मेरे नौजवान भाइयों, आज वो अवसर आया है जिसकी शुरुआत हमने आज से 13 साल पहले की थी। जब 13 साल पहले लगे तो इनमें से बहुत कम थे, फिर साल 6 महीने आगे बढ़े, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और आज हम गर्व से कह सकते हैं अगर किसी हलके में सबसे बड़ी किसी नेता के पास साथियों की फौज है तो वो नालंदा हलके में है। हमने कहने की जरूरत को नहीं, 9 वाला चाटा तो उनके पल्ला चढ़ रहा है। मैं आपा सारे तो भगवान ने कम मनावा थे, वहां अपने तो फालतू मनावा दे कदयू आज। लेकिन साथियों, आज जो मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, आज आपके बीच में खड़ा हूं, वो केवल एक पार्टी की देन हो सकती है, और वो देन है कांग्रेस पार्टी की। साथियों, आज ये 33 साल का नौजवान आपके बीच में खड़ा होके हरियाणा की सबसे मजबूत सीट के ऊपर अगर आपके बीच में बोल रहा है तो वो एक व्यक्ति की सोच है साथियों, और उस व्यक्ति का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। साथियों, आज जो मैं आज आपके बीच में वहां से चल के आया हूं, एक व्यक्ति का संघर्ष इसके बीच में बोलता है साथियों, और उस व्यक्ति का नाम है चौधरी उदय भान जी, जो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और साथियों, ईमानदारी से कहूं तो मैं तो कल रात में आउट कर दिया था, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी रात को आए, आखिरी बाल पर छक्का मार के पार काट ले गए भाई।
ये नारायण हल्के की जो कांग्रेस की टिकट आपके बीच में है, ये टिकट साथियों कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की देन तो है ही, लेकिन एक व्यक्ति का संघर्ष इसके पीछे बहुत ज्यादा है। उसका नाम है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश जेपी जी। और मैं तो बधाई देता हूं कांग्रेस हाईकमान को, हमारे प्रभारी जी को, जिन्होंने 90 की 90 सीटों के ऊपर सर्वे के आधार पे कैंडिडेट उतारने का काम किया। और बीजेपी तो कया करती 75 पार, इस बार बीजेपी वाला ने 75 पार किए हुए, हम करके दिखावांगे भाई। साथियों बहुत लंबा समय है, क्योंकि आप 10 बजे के बैठे हो, और मैं मीडिया के साथियों से एक बात बताना चाहता हूं। जब ये टिकट 11 बजे सुबह अनाउंस हुई, तब तक मुझे एश्योरिटी नहीं थी, मैं 15 दिन से दिल्ली था। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के संघर्ष ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पर्ण ने आज एक झटके के बीच में, मैं जो कल आपके पीछे हो गया था, आज आपके बीच में आके खड़ा हो गया। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। चौधरी भूपेंद्र, मैं आपके बीच में एक प्रण लेके आया हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। और कमाल देखो, 89 सीट, 90 में तो 89 सीट दे दी थी, एकली बचड़ी थी नालनूल। मतलब हुड्डा साहब नू बोले इतना हंगा तो 89 बंड दौड़ी को नहीं आता, जितनी तेरी एक लेंदौड़ी आ गया। मैंने ये बता के करेगा। हुड्डा साहब ने जब सुबह मुझे भेजा नामांकन, जो पार्टी की टिकट देके भेजा, तो हुड्डा साहब ने कहा अब बता अब क्या करेगा। मैंने हुड्डा साहब को कहा था, मखा जी एक बात मांगी थी आप में लोकसभा चुनाव में कि जयप्रकाश की टिकट दे दियो, नालून तक लगभग 50,000 वोटा तक जिता देंगे। अपनी जबान पर खरे उतरे जी, और 45,000 से जयप्रकाश जी को जिताएंगे। बोले बिल्कुल खरे उतरे ईब मखाई वादा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपको जितना हंगा आपने इस टिकट मांग दौड़ी लाया है, उससे घना हंगा हम जीत के लाओगे। 52 साल का रिकॉर्ड, 52 साल का रिकॉर्ड, 52,000 तक जीत के देवांगे आपकी जोड़ी। लेकिन साथियों, केवल आज से नहीं, मैं 13 साल से आपके परिवार का हिस्सा हूं। एक मिनट पर आदि हो जा रहे केवल आपके परिवार का नहीं, बल्कि आप मेरा परिवार बन चुके हो। आप मेरा हिस्सा बन चुके हो, और इस हिस्से को इस जन्म में अलग करना असंभव है साथियों, किसी भी साथी के लिए। मैं इस जोश का मुझे 13 साल से पता है कि आपके अंदर कितना जोश है साथियों, और ये जोश आज आप लोगों के बीच में दिख भी रहा है, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने आपकी इच्छा पूरी की है साथियों, तो जो जोश होना लाजमी है। लेकिन मैं एक बात से बहुत चिंतित हूं, और मैं चिंतित हूं तो आप सभी साथियों को उस पर गौर करना पड़ेगा। साथियों, हमारे पास हजारों नौजवानों की फौज है, ऐसी जोशीली फौज है जो किसी भी विकट परिस्थितियों में पार्टी को उभारने का काम करती है।
तो साथियों, मैं अपने नौजवान भाइयों से आज एक अपील करना चाहता हूं। मेरी अपील मानोगे? साथियों, हमारे खिलाफ जो विरोधी है, उसने जब से राजनीति शुरू की है, धनबल की राजनीति शुरू की है। वो अपना धन बल लगाएगा, 100 षड्यंत्र रचेगा हमारे खिलाफ। हमारी इस एकता को तोड़ना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन साथियों, इस जोश के साथ साथ हमें होश से काम लेना पड़ेगा। साथियों, इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना है। साथियों, जब हम किसी गांव में जाते हैं, जब हम किसी रोड शो में जाते हैं, जब हम किसी रैली में जाते हैं, तो साथियों, हमें इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें इसी जोश के साथ साथ अनुशासन में रह के आने वाली 5 तारीख को बीजेपी को नारनौल से नहीं, इस हरियाणा प्रदेश से बाहर करने का काम करना है। साथियों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। साथियों, मैं पिछले 15 दिनों से दिल्ली था। बहुत सारे साथी आपस में शर्त लगाने का काम करते थे। किसी न किसी के साथ जोश में, चाहे बुजुर्ग भी थे, उसमें छोटी मोटी बहस हो जाती थी। लेकिन साथियों, वो जब तक थी जब 12 तारीख को 11 बजे तक हमारी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी। आज उन 23 उम्मीदवार जिन्होंने नारनौल से नामांकन भरा था टिकट के लिए, 23 में से एक को टिकट मिलनी तय थी। सौभाग्य से वो आपको मिल गई। तो 22 के 22 कैंडिडेटों के घर हम सब ने जाना है, उनसे जोड़ी करके उनसे आशीर्वाद की अपील करने का काम करेंगे। उन 22 के 22 कैंडिडेटों को ये कहना है कि आप आगे होकर हमारा चुनाव संभालने का काम कीजिए, हम पीछे से आपको मजबूती देने का काम करेंगे। साथियों, मैं खुद उनके घर जाऊंगा। मैं खुद उनके घर जाऊंगा। अभी आधे से ज्यादा साथी तो यहां पहुंच चुके हैं। ओम प्रकाश ढांडा जी आए हैं, सुरेश जी ढांडा जी आए हैं। और क्योंकि ईमानदारी की बात बताऊं, 11 बजे टिकट डिक्लेयर हुई थी, 3 बजे तक नामांकन का समय था। जल्दी जल्दी में नामांकन भरना था और जोश जोश में फोन करने की तो बात अलग है, फोन उठाए भी नहीं गए। इतने जोश में हमारे साथी थे, तो जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा। किसी को कह नहीं पाए। मैं आज 22 के 22 कैंडिडेटों के घर जाके उनको चुनाव में न्योता देने का काम करूंगा। साथियों, ये ऑफिस वाले साथियों बताएंगे कि हमारे आगे की रूपरेखा क्या होगी। हमारे आदरणीय सीनियर आदमी बताएंगे, हमारे आदरणीय साथी बताएंगे कि हमें रूपरेखा आगे की क्या तैयार करनी है। इसलिए साथियों, आज हमें पूरी शांति के साथ जो साथी हमारे बीच लोकसभा चुनाव में नहीं था, पहले तो उसके हाथ जोड़ने का काम करना, उसके पांव पकड़ने का काम करना है और कल से हमारा कुनबा बढ़ाने के ऊपर लग जाना है। साथियों, इस टिकट की भागादौड़ में कोई साथी हमसे नाराज हो गया हो, इस टिकट की भागादौड़ी में कोई साथी हमसे दूर रह गया हो, उस साथी को भी मनाने का काम करना है और उनसे माफी मांग के पर कल से उन्हें अपने चुनाव का हिस्सा बनाना। ये आज मैं आपकी जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूं। साथियों, सभी साथियों, मैं अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से एक बात कहना चाहता हूं। कयाग्रह नया 9 दिन पुराना 100 दिन। आप सभी मेरे दादे ताऊ मेरे चाचे बुजुर्गों ने मिलके हम नौजवानों को आगे की दिशा दिखाने का काम करना है। साथियों, ये आपने आज से ही करना है। मेरे दादे काम तो हमें खूब कर देंगे नौजवान लायक के मेरे दादे ताऊ चाचो, लेकिन आप जब तक हमें दिशा नहीं दिखाओगे, आप जब तक हमें रास्ता नहीं दिखाओगे, तब तक मंजिल तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए साथियों, हमें हर मातृशक्ति को साथ लेके चलना है, हमें हर नौजवान को साथ लेके चलना है, हर पिता तुल्य बुजुर्ग को साथ लेके चलना है। कल से हमारा ये चुनावी अभियान है। साथियों,
अंतिम बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैं ईमानदारी से कहूं तो 13 साल के संघर्ष में मैंने अगर कुछ कमाई की है तो केवल आप लोग कमाए हो, आप लोगों का साथ कमाया है साथ। आज जब मैं 1.5 घंटे के सफर में था तो मैं अपने भगवान को मना के ये बात सोच रहा था। मेरे आंखों के सामने आपके चेहरे आ रहे थे कि पता नहीं इस गरीब में इन लोगों ने क्या देखा और सर आंखों पे बिठा लिया। मैं अपने परमपिता परमात्मा का धन्यवाद भी कर रहा था और मन में एक बात भी आज ठान के यहां तक पहुंचा हूं कि आप लोगों के बीच में जब तक था अब तक तो कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन आज पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चौधरी उदय भान जी ने, कांग्रेस हाईकमान ने, इन नेताओं के नेतृत्व में एक जिम्मेवारी लगाई है। तो आज से साथियों मेरी भी जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं आज से दोगुनी ताकत के साथ आप लोगों का मान सम्मान भी करूं, आप लोगों की पहचान भी करूं, आप लोगों के काम भी करूं। एक जिम्मेदारी हमारी और है। आज से चुनाव 5 तारीख को है, लेकिन आप लोग मुझे हाथ खड़े करके एक बात बताओगे। मैं एक बात आपकी जिम्मेवारी लगाना चाहता हूं, पूरी नहीं करोगे? दोनों हाथ ऊपर करके विश्वास दिलाओ सबको। साथियों, चुनाव 5 तारीख को है और गिनती 8 तारीख को है, लेकिन मैं एक प्रण लेके आपके बीच में आया हूं और आप लोगों का साथ मुझे उसमें चाहिए। मैं प्रण लेके आया हूं 8 तारीख को जब हम 52,000 से ये चुनाव जीते और चौधरी भूपेंद्र सिंह और हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी जयप्रकाश जी के दिखाए रास्ते पे चल के 8 तारीख को जब हम ये चुनाव जीतेंगे, उस दिन नारनूंद के हर रेडी वाले को, हर गरीब को, हर मजदूर को, हर छोटे दलित पिछड़े को ये एहसास हो जाना चाहिए कि आज से तुम्हारा बेटा विधानसभा में बैठा है, तुम्हारी हर बात को वहां पहुंचाना है। आप आज हजारों की संख्या में खड़े हो। एक बार फिर आपसे कह रहा हूं और गांव में जाके विश्वास दिला देना सबको कि जस्सी पेटवड़ दो रहे, किसी बिचौले की जरूरत नहीं है। सीधे आओ, सीधे जुड़ो। जैसे मैंने 13 साल का ये संबंध आपके बीच में लगातार निभा के आमने सामने का निभाया है, आज से नारनूंद में उन नेताओं की दुकान बंद हो गई है जो ये बिचौलिए गांव में लेके 1-2 पकड़े रखा करते हैं। इसलिए साथियों, कोई बिचौलियापन नहीं, केवल अपनापन अपना होना चाहिए। कोई गरीब अमीर नहीं, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं। हर साथी को साथ लेके, हर साथी की पहचान करके, हर साथी का मान सम्मान करके आगे बढ़ने का काम करेंगे साथी। मैं तो आज से आज हर साथी की जिम्मेवारी लगा रहा हूं, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है। मैं आज आपको एक बात कह के जा रहा हूं। ये आपका चुनाव कार्यालय बन चुका है, देख रहे होगे आप। आपके बिल्कुल पीछे आपका चुनावी कार्यालय है। साथियों, रात के 3 बजे बुलाओगे तो तारा भाई तारा बीच में खड़ा पाओगा। दिन में बुलाओगे, रात में बुलाओगे, गर्मी में बुलाओगे, सर्दी में बुलाओगे, तारा बीच खड़ा पाऊंगा। लेकिन गांव में कोई ऐसी बिरादरी नहीं बचनी चाहिए, कोई ऐसा परिवार नहीं बचना चाहिए जरा इस चुनाव में आप चाय पानी का प्रोग्राम करके उसका आशीर्वाद ना लेना। ये जिम्मेवारी आज आपके ऊपर है। यही बात कह के एक बात और आपको याद दिलाना चाहता हूं। जो आज हजारों की संख्या में साथी यहां खड़े हैं, जो आज पहुंच नहीं पाए, क्योंकि बहुत कल रात को 12 बजे हमने, ईमानदारी से बता रहा हूं, रात को 12 बजे हमने संदेशा डाला था कि भाई कल हम नामांकन भर रहे हैं, और आज आप हजारों की संख्या में आए। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं साथियों, आप लोग हमेशा मेरे सामने एक बात कहते थे कि जसी टिकट लिया, आगे तेरा काम खत्म हो गया।
काम तो हुड्डा साहब ने कर दिया, पार्टी हाईकमान ने कर दिया, ये तारा काम तो हमने करना है भाई। आज तय हर साथी, मेरी मातृशक्ति, मेरा दादा, ताऊ, चाचा, मेरे भाई, एक प्रण लेके जाइयो कि पूरे होश के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और 52,000 से इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। यही आपके बीच में कहने आया था। अब साथियों, क्योंकि लगातार 10 बजे से आप बैठे हो और